फाइनेंस जादू में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। चैनल पे मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो सारी प्रैक्टिकली होंगी, जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, खुद महसूस की हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ भी होते हुए देखा है। सारे फॉर्म्स मैंने फिल किए हैं, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन भी कराए हैं, तो उन सभी के आधार पर मैं आगे की जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप भी आरटी में अपना एडमिशन बच्चों का करा सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आरटी का प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें आरटी में एडमिशन कराना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि 500 रुपये तो फीस है, क्या दिक्कत है, मैं दे लूँगा। और इसलिए वो दौड़ भाग नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या क्यों दौड़ना 500 रुपये के लिए, पर उनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि ये 500 रुपये नहीं, कितनी बड़ा बेनिफिट है आप सभी के लिए। अगर मान लीजिए सिर्फ आपके मंथली फीस 500 रुपये है और एक साल में हम टोटली 6,000 रुपये पे करेंगे और साथ ही साथ में किताबों और ड्रेस पे खर्चा अलग से होगा, तो 3-4 हज़ार रुपये उसके जोड़ लेते हैं, तो मान लीजिए हम टोटल 10,000 रुपये एक साल में खर्च करेंगे। क्योंकि हमारा बच्चा आरटी के तहत क्लास 8 तक फ्री पढ़ेगा, तो हम अगर क्लास 1 में ही एडमिशन कराते हैं और क्लास 8 तक पढ़ाते हैं तो हमको टोटली 1,20,000 रुपये का फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, 1,20,000, जिसको हम सिर्फ एक 500 रुपये समझ रहे थे कि 500 रुपये मंथली में ही तो हमारा बच्चा पढ़ता है, वो हमारा टोटल बेनिफिट होगा 1,20,000। और सोचिए, अगले 8 साल तक आपको 1 रुपये भी फीस नहीं देनी है। साथ ही साथ में सरकार हर साल आपको 5,000 रुपये अलग से देगी आपके अकाउंट में। तरीके से आरटी में एडमिशन कराना है उस बारे में समझते हैं, जो कि प्रैक्टिकली है पूरे तरीके से। सबसे पहले आप समझते हैं कि आरटी में जो एडमिशन होता है वो 2 चीज़ों के आधार पे होता है। एक तो आपकी इनकम के आधार पे, दूसरा आपकी जातिगत जो छूट होती है उसके आधार पे। तो इनकम में EWS और इनकम सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, साथ ही साथ में कास्ट सर्टिफिकेट में OBC और SC जो भी लोग आते हैं उन लोगों के वो सर्टिफिकेट भी चल जाएंगे। बच्चों का आधार, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में बच्चे का एक फ़ोटो और आधार पे लिंक मोबाइल नंबर, इन चीज़ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा माता पिता के आधार, निवास और जाति प्रमाण पत्र, और इसके अलावा बैंक की पासबुक। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप किसी भी जनसेवा केंद्र से जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। इस बार 3 चरण में ये एडमिशन हो रहे हैं। पहला एडमिशन 2 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक चलने वाला है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है जल्द से जल्द ऑनलाइन करा दें। और जिन लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हों, तो फटाफट रेडी करा लें, क्योंकि अगला जो एडमिशन प्रोसेस है वो 21 फरवरी से शुरू होने वाला है और 7 मार्च तक चलेगा, जिसका 9 मार्च को रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद फाइनल जो तीसरा हमारा राउंड रहेगा वो 12 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 25 मार्च तक चलेगा, उसके बाद 27 मार्च को उसका लॉटरी रिज़ल्ट निकलेगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ऑनलाइन कराने के बाद जब हम ऑनलाइन करा देते हैं, उसके बाद जो हमारी एक डेट रहती है उस पर रिज़ल्ट निकलता है। रिज़ल्ट देखने के बाद जब हमें किसी स्कूल में सीट अलॉट हो जाती है तो शिक्षा अधिकारी के पास से एक लेटर मिलता है, जो कि हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में रोटी गोदाम में मिलता है। वहाँ से जाके हमको लेटर लेना है। लेटर लेने के बाद हम अपने स्कूल में आके सबमिट करेंगे। साथ ही साथ में जब हम लेटर लेने जाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जो हमने फॉर्म ऑनलाइन कराते समय लगाए थे, और फॉर्म का भी प्रिंट लेके जाना है। 2 सेट बना के ले जाएंगे, एक सेट वहाँ पे जमा हो जाएगा, एक सेट आपको स्कूल में जमा करना है। और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ पाएगा। आरटी के तहत पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है। और आरटी का एक और भी बेनिफिट है, न सिर्फ हम अपने बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में हम अपने बच्चों को अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पास भी भेजें, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरों की भी मदद करते रहें, खुद भी बेनिफिट उठाते रहें। तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।